तो गाइस आज हम लोग बीसीए के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। गाइस जिस तरह से हमारा बीए, बीकॉम या फिर बीएससी होता है, उसी तरह से हमारा बीसीए भी होता है 3 इयर्स का कोर्स। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं इसमें हम लोगों को कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी मिलती है। तो गाइस इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को 12th पास होना ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो चल सकता है। हाँ, लेकिन किसी किसी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए किस कॉलेज में सभी स्टूडेंट का एडमिशन लिया जाता है, उस कॉलेज में आप लोग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट वाला नहीं कर सकता है या फिर कॉमर्स वाले नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से कॉलेज ढूंढिए और उसमें एडमिशन लीजिए। हाँ गाइस, अगर आप लोग कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो फिर उसमें 2-4 चीज़ आप लोग ज़रूर देखिए कि उस कॉलेज में पढ़ाई होता है या नहीं होता है, उस कॉलेज में प्लेसमेंट है या फिर नहीं है, क्या फैसिलिटी है। नहीं तो आपका पैसा फ्री में बर्बाद हो जाएगा। अगर आप लोग रेगुलर करना चाहते हैं तो रेगुलर कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से कर सकते हैं। आप लोगों का जैसा मर्जी वैसा आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस बीसीए करने में कितना फ़ीस लगता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट भी जो है कॉलेज थोड़ा बहुत, उसमें कम से कम जो फ़ीस लगता है वो 10,000 होता है 1 साल का। यानी कि आपका 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है। 2 सेमेस्टर का आप लोगों को 10,000 या 12,000 लग सकता है। और पूरे 3 साल का बात करूँ तो 3 साल में आप लोगों को 30 या 40,000 के आसपास खर्च हो जाता है आपको बीसीए करने में। तो गाइस उससे ऊपर की बात करूँ तो 20, 30, 40, 50 इससे ज़्यादा भी लग सकता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीसीए करने के बाद हम लोग कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो गाइस बीसीए के बाद आप लोग मास्टर डिग्री में एमसीए या फिर एमबीए कर सकते हैं। तो गाइस एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमसीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो गाइस बीसीए का आगे स्कोप क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो गाइस जिस तरह से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, और ख़ास करके भारत में तो बीसीए वाले स्टूडेंट का आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आप लोग बीसीए करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, आगे इसका स्कोप ही स्कोप है। तो गाइस चलिए अब बीसीए का एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं कि किस तरह से बीसीए का एग्ज़ाम होगा। तो गाइस बीसीए का एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि 6th मंथ में आप लोगों का एक फाइनल एग्ज़ाम होगा। टोटल इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आप लोगों का इसमें 6 बार फाइनल एग्ज़ाम होंगे। तो गाइस हम लोग अब बीसीए के सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो गाइस सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो गाइस तो चलिए हम लोग सेमेस्टर वाइज अपने सिलेबस को देख लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल एंड विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित सारे जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होते हैं वो सारे आप लोगों को बताए जाएंगे, और जो भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को बताए जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को प्रोग्रामिंग इन सी, यानी कि सी में आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को बेसिक से आप लोगों को इंग्लिश सिखाया जाएगा, क्योंकि बीसीए अगर आप लोग कर रहे हो तो इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर जो भी आप लोग कंप्यूटर से संबंधित कोर्स करते हैं तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस उसके बाद आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग का लैब कराया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को विंडो बेस्ड एप्लीकेशन का लैब कराया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताया जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। अभी बात कर दूसरे सेमेस्टर का, तो गाइस दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाएगा। इससे आप लोगों का क्रिएटिविटी बढ़ता है मैथमेटिक्स बनाने से। तो गाइस उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर का संरचना किस तरह से है, यानी कि और भी इसमें बहुत सारी डिटेल में बताया जाता है। और उसके बाद आप लोगों को डीबीएमएस के बारे में बताया जाएगा, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग प्लस उप्स के साथ आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को उप्स के साथ C++ प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को C++ का लैब कराया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर का लैब कराया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को कम्युनिकेटिव इंग्लिश एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाएगा,
अब बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर का। तो आपको डाटा कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग मतलब डाटा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और उसके बाद हम लोग को बताया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, और आप लोगों को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना भी सिखाया जाएगा। और उसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद आप लोगों को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बताया जाता है, यानी कि एक साथ अगर 10-15 कंप्यूटर को जोड़ करके एक कंप्यूटर पे हम लोग किस तरह से कंट्रोल बना सकते हैं। तो ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। और उसके बाद ग्राफिक्स का आप लोगों को लैब कराया जाता है। और उसके बाद DBMS का आप लोगों को लैब कराया जाता है। अब हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का बात कर लेते हैं। तो गाइस फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाता है कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद RDBMS के बारे में बताया जाता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद आप लोगों को यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है कि आप लोग किस तरह से किसी भी तरह का स्क्रिप्ट आदि बना सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आप लोगों को जावा का लैब कराया जाता है और यूनिक्स का लैब कराया जाता है। अब हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में बात कर लेते हैं। तो गाइस फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को एल्गोरिदम एंड एनालिसिस के बारे में बताया जाता है कि आप लोग किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम किस तरह से बना सकते हैं, और उस पर आप लोग एनालिसिस करके उसका रिजल्ट किस तरह से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा, यानी कि HTML CSS और भी बहुत सारे जो इंटरनेट से संबंधित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको बताया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाया जाता है, यानी कि विजुअल बेसिक .NET। और उसके बाद आप लोगों को सिस्टम प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद आप लोगों को वेब डिजाइनिंग और इंटरनेट प्रोग्रामिंग का लैब कराया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का भी लैब कराया जाएगा। तो गाइस अब हम लोग सिक्स्थ सेमेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस सिक्स्थ सेमेस्टर में हम लोगों को MIS एंड इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग यानी कि ERP के बारे में बताया जाता है। तो गाइस यहाँ पे MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो गाइस अगला है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। और उसके बाद हम लोगों को एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस का लैब कराया जाता है। और उसके बाद हम लोगों को सिस्टम प्रोग्रामिंग का लैब कराया जाता है। और बाद में हम लोगों का एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है, यानी कि प्रोजेक्ट दिया जाता है और हम लोगों को उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग BCA कंप्लीट कर पाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि BCA करने के बाद हम लोग किस किस पोस्ट पर काम कर सकते हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि हम लोग BCA करने के बाद कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो गाइस BCA करने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अगर तो गाइस BCA कर लेने के बाद आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। तो गाइस साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए आप लोगों का अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग MCA या MBA कर सकते हैं, या फिर आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि BCA कंप्लीट करने के बाद हम लोग किस किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ कंपनियां हैं जिसमें आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पहला है IBM, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद HCL, और उसके बाद है टेक महिंद्रा, ओरेकल, डेल, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग BCA कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग कहीं पर जॉब करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का एवरेज सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच हो सकता है। और उसके बाद आप लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों का कोई सुझाव है या फिर कोई क्वायरीज है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।